कुछ तस्वीर ऐसी हैं जिनको हम ऑन कैमरा नहीं दिखा सकते। इस तस्वीर ने ध्यान से देखो भाई, अमेरिका में विवेक सैनी जो कि एमबीए का छात्र था और पार्ट टाइम एक स्टोर पर काम कराया करता, 50 बार एक बेघर नशेड़ी ने इसका सिर के ऊपर 50 बार हथौड़ियां तो वार कराया। बहुत ही दुखद घटना है। पंचकुला के भगवानपुरा गांव का ये लड़का था विवेक सैनी, जिसकी बड़ी बेरहमीत है अमेरिका के लिथुआनिया शहर में बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। और कसूर इसका कितना था, विवेक सैनी का कसूर सिर्फ इतना था, फौजी साहब कसूर सिर्फ इतना था, विवेक सैनी ने ये जो बेघर नशेड़ी था नी, इसको शरण दी थी, इसको कुरकुरे खुआए, इसको चिप्स खुआए, इसको अपनी जैकेट तक दी ओढ़ने ने। अगर भाई ला भाई तू जाडा में नहीं मरेगा, ठंड में नहीं मरेगा। 2 दिन इसने अपने स्टोर में रखे उसको। और उसके बाद जब इसने न्यू किया अगर भाई तू हरता चलिया जा, तो इस बात पे उसका छो उठ गया और 50 बार सिर में बड़ी बेरहमीत हथौड़े मार के और बहुत ही बेदर्द और बेरहमी तरीके से इसकी हत्या कर दी। बहुत ही दुखद घटना है। मेरी सभी भाइयों से, जो युवा भाई अमेरिका जा रहे हैं, उनसे निवेदन है, कम से कम अपने देश में कोशिश करो। 80% तक अपने देश में कोई भी काम करने की कोशिश करो। विदेशों में आजकल बुरा हाल होने लगे। अपने माँ बाप को प्रेशर में मत डालो। इधर से ज़मीन भी बेचते हो, पैसा भी लगाते हो और वहाँ जाने के बाद में ज़िंदगी भी खराब करते हो। इसलिए कुछ दिन पहले ही घटना फौजी साहब, 30 लाख रुपये ला के भेजा और 40 लाख रुपये में डेड बॉडी मंगवाई उसकी। तो इस तरह की घटनाएं घटे हैं। तो फिलहाल ये जो घटना है बहुत ही दुखद घटना है। विवेक सैनी जो कि एमबीए का छात्र था भाई, पंचकुला के पास भगवानपुर गांव का रहने वाला था ये, और अमेरिका में गया था पढ़ाई खातर। एमबीए की पढ़ाई इसकी ओर चल रही थी और गेला गेला जो है यू पार्ट टाइम एक स्टोर में काम कराया करता। और उस स्टोर में एक नशेड़ी आया, उसको इसने शरण दी। फौजी साहब देखो, भला का जमाना कौन रहा, इसको दे तो शरण नहीं हुआ कि भाई ठीक है अपना देश का समझ गए। हाँ नहीं, वो तो जो जिसने इसको मारा है भाई वो था फाकनर नाम का शख्स था। यू ओढ़े का विदेशी, अमेरिका का ही ओढ़े। फौजी साहब मेरा के है ये जो स्टोर आप अपने भारत वाले काम करे हैं और ओढ़े लूटपाट की घटनाएं बहुत ज्यादा हुए हैं। ओढ़े के जो इसे लोग हैं, जो नशेड़ी हैं, बेघर हैं, वाहियात किस्म के जो लोग हैं, उनके शिकार हो जाए हैं भारतीय छात्र या फिर भारत के गए ओढ़े काम करने वाले जो नागरिक हैं। तो बहुत ही दुखद घटना है भैया। विवेक सैनी का जो परिवार है पूरी तरह से सदमे में है। उसकी जो बहन है ललिता सैनी, वह पूरी तरह से सदमा में है। उसका जो पिता है गुरजीत सिंह, वो पूरी तरह से सदमा में है। बोलने की गुंजाइश फिलहाल परिवार में नहीं है। फौजी साहब केरा जो है जी 25 साल का नौजवान, 25 साल का था यू विवेक। हमारी सभी भाइयों से निवेदन है कि अपने माँ बाप से कोई भी ज़्यादा उनको प्रेस नहीं करे और ज़मीन नहीं बिकाए। कम से कम जो अपनी ज़मीन को तो बचा कर रखो। बिल्कुल। और वहाँ जाने के बाद में इतना बुरा हाल होता है, बचें। हमारी बार बार सभी से ये निवेदन है। मतलब बहुत ही दर्दनाक घटना है भाई। वह तस्वीर हालांकि मारदोर हैं लेकिन ऑन कैमरा दिखा नहीं सकते। एक बार विवेक की तस्वीर जरूर दिखा देंगे क्योंकि 50 बार सिर में हथौड़ियां तो वार कराया गया। बहुत ही दर्दनाक हादसा है, ये बहुत दर्दनाक घटना है। और जितने भी भारतीय छात्र हैं भाई जो कि विदेश में जाने की चाहत रखे हैं, उन तक एक अपील जरूर करेंगे। देखिए रहे कितना नौजवान, 25 साल का ये नौजवान, इसके कुछ सपने थे, कुछ जज्बात थे घर के खातर। जो है ये लगभग 2 साल हुए थे फौजी साहब इसने गए ने। 2 साल हुए थे इसने गए ने। पैसे भी लगाए। जो विवेक सैनी है ये लड़का बेचारा 2 साल हुए थे इसके गए हुए। वो यहाँ से कितने पैसे लगा कर गया, पैसे भी इसके पूरे नहीं हुए थे और वहाँ इतनी बुरी मौत मारा गया उसको, देखा नहीं जाता उसको। उसका पूरा परिवार सदमे में है, बुरा हाल है पूरे परिवार का। इसलिए सभी जवान भाइयों से निवेदन है, कोशिश करो अपने ही देश में काम करने की। और यदि जाओ तो बिल्कुल एक नंबर से और ढंग से रहना है, वहाँ बचना है। वहाँ बदमाश भी हैं, उग्रवादी भी हैं, नशेबाज भी हैं। 16 जनवरी यानी कि 9 दिन में डेड बॉडी कराई है भाई। तम अंदाजा ला इसको के तो डेड बॉडी का हाल हो रहा होगा। 25 साल का विवेक, जिसको कि 50 बार बेरहमीत हथौड़ियां के वार करके और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और 16 जनवरी को जो है
मतलब ये जो इनका लड़ाई झगड़ा होया ना फौजी साहब, अमेरिका में जिस तरह 16 जनवरी को इनका आपस में झगड़ा होया, इसने अपने स्टोर में शरण दे रखी थी इस फाल्कन को। नु कहा था भाई ठीक है तना जाडा लगा है, अपनी जैकेट दी, कुरकुरे चिप्स कोक उसको खान पीने ने दिया। लेकिन फिर उसने न्यू लग गया भाई सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हुआ है, जिस स्टोर पर वो काम कर रहा है ऊपर तभी दबाव हुआ है, तो उन्हें कहा भाई तू चलिया जा अपना संभाल ले सिस्टम ने। लेकिन इस जान के नाम पे उसका उठ गया छो, और उसने फिर 50 बार जो है देखो वहाँ पर हमारे भारत वाले बहुत देसी और अनजान होते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती। वहाँ हर टाइप की बदमाशी चली हुई है। इस लड़के ने उसको वहीं का था जो अमेरिका का नशेबाज और बदमाश आदमी, इस लड़के ने ये सर्दी में मर रहा था, उसको खाने के लिए भी दिया, उसको उठने पहनने के लिए। बीटेक की पढ़ाई करके यू विवेक जो है ओड़े बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कराया था ओड़े अमेरिका में। हाँ जी, हाँ जी। गेले तो बेचारा पढ़ाई कर रहा था विवेक सैनी, और गेले जो है स्टोर पर काम कर रहा था, पार्ट टाइम काम कर रहा था। हाँ जी। तो भाई फौजी साहब मार गेला लाइव भी जुड़ रहे हैं इस मामले में, और बहुत ही दुखद घटना फौजी साहब। ये भाई बहुत दुखद घटना है, और इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और अपने माँ बाप को परेश नहीं करना, और सब कुछ सोच करके कदम उठाना। जो आगे आने जाने वाले बंदे हैं असल तो अपना यहीं काम करना, और 2 नंबर से तो जाना ही नहीं, डोंकी फोंकी ये, और वहाँ जाने के बाद भी चाहे 1 नंबर हो, बड़ा सावधानी से रहना बहुत जो सजगता के साथ। हाँ बहुत, क्योंकि वहाँ बदमाश बहुत हो गए हैं अभी। बिल्कुल। चलो तो फिलहाल जो है देखो सत्यवान देशवाल जी हैं, फौजी साहब मार्गेला जुड़ रहे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, और घटना काफ़ी दुखद लगी। तो इनने उन नौजवान साथियों से अपील करी है अगर भाई बाहर जाने का लालच में नहीं सोचा भाई बाहर बेरनी के लुट गया माल, ऐसा कुछ भी को नहीं भाई, बहुत खतरों का मामला है। और बिना बात डिसीजन ना लेवें, माँ बाप के ऊपर प्रेशर ना डालें। अगर भाई मैं तो विदेश जाऊंगा, जिन्हें कामयाब होना फौजी साहब वो अपने देश में भी हो सकता है ना। जो बच्चा कामयाब होना चाहता है, यहाँ शर्म क्यों करते हैं, उधर पोछे लगाते हैं, उधर लैट्रिन आप करते हैं, तो अपने देश में करो ना, अपने देश में क्यों शर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए हमारी सबसे निवेदन है, पढ़ो लिखो, अपने देश में काम करो, सभी निकल गए तो इस देश का क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बहुत ही दुखद घटना है, विवेक सैनी जिसकी बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई, 50 बार सिर में थोड़े मार के, इस तरह ज़्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। ओड़ा का जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें तस्वीरें कैद होगी, जो तस्वीरें इतनी दर्दनाक हैं जिनको हम ऑन कैमरा दिखा को नहीं सकते। तो वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दो भाई, ताकि आगे किसी भारतीय छात्र के गिले इस तरह का बर्ताव ना हुए, इस तरह की दर्दनाक घटना ना घटे। कर दो भाई शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू।